दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर नॉर्थ कोरिया में। इमेजिन कर सकते हो कि कितनी घुटन में यहां पर लोग अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। रिलीजन की बात करी जाए तो नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक एथिस्ट देश है। ये किम डायनेस्टी के जो 3 रूलर्स गुजरे हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, उनके अंडर में मिलियंस ऑफ मौत हुई है। स्टेट एथिज्म, ये सारों के अंडर में एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल रहा है। ये सब के सब स्टेट एथिज्म में बिलीव करते थे। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। वर्स्ट किस्म का जुल्म अगर देखना है ना लास्ट 100 साल के अंदर, आपको एथिस्टिक रूल के अंदर में मिलेगा। कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। नो गॉड, नो जस्टिस। ये सारे जो स्टेट एथिस्टिक, यानी जो स्टेट्स थे जो गॉड का इनकार करते थे, फिर उन्होंने कैसे कैसे जुर्म किए। कितने सारे मिलियंस ऑफ लोगों की मौत हुई उनकी वजह से। कितना सारा जुल्म हुआ, कितनी ज्यादती हुई। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि गॉड का इनकार किया। चाइना का डिक्टेटर माओ जेडोंग, एवरेज अगर देखें हाईएस्ट एंड लोएस्ट के अंदर, तो 3 करोड़ मौत का जिम्मेदार माओ जेडोंग। और वोल्टेयर ने क्या कहा कि इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि अगर गॉड नहीं एग्जिस्ट होता, इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, यानी कि उसको इन्वेंट करना जरूरी होता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कोई कैसे क्राइम से रुकेगा। ये एक इंसान जो एथिज्म की तरफ माइल है, वो ऐसी बात बोल रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ब्रदर्स, ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें लोगों को ये चीज के ताल्लुक से एक तरह से कन्विंस किया जाता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि एक इंसान के प्योर नेचर के अंदर ये एक चीज का जजमेंट है, लेकिन फिर भी एक ग्रोइंग ओपिनियन जो बहुत सारे ऐसे लोग जो एजुकेशन के बाद ऐसा समझते हैं, उसका एक नेचुरल कंक्लूजन ये है कि गॉड को कोई डिनाई करे। हालांकि अगर कोई शख्स अगर ओपन माइंड से उसी एजुकेशन को देखे तो उसे पता चलेगा कि ये एजुकेशन उसे गॉड के और करीब कर रही है, यानी ऊपर वाले के एग्जिस्टेंस के और प्रूफ्स दे रही है, ना कि डिनाई कर रही है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। आज हम इंशाल्लाह यस अल्लाह है उसके कई प्रूफ्स देखने वाले इंशाल्लाह। मेरा इंटेंशन है कि सेक्शन 4 से सेक्शन 11 तक पहुंचूं मैं, और ये एक कंप्लीट इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन आपके सामने आए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला पॉइंट जो सेक्शन 4 है, यानी क्योंकि हमने सीरीज में अब तक ऑलरेडी 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, तो आज का पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है नो गॉड नो जस्टिस। अगर कोई शख्स गॉड में नहीं बिलीव करता तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस नहीं है। क्यों? अब आप इस बात से अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करता तो उसका डिटरेंट इफेक्ट जो है ना, डिटरेंट इफेक्ट यानी कि उसको रोकने वाला इफेक्ट नहीं रहा। और एक और चीज इसमें मैं साथ में कनेक्ट करूंगा कि अगर रॉन्ग बिलीफ हो गॉड में, जैसे कोई गॉड में तो बिलीव कर रहा है, कहता है कि हां गॉड है, लेकिन गलत कंसेप्ट है, तो ऐसा गॉड है जिसमें कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स है, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि कोई फेयर एट्रीब्यूशन यानी कि इंसाफ नहीं होगा, और इसकी वजह से भी डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या, मैं आसान जुबान में अगर बताऊं कि अगर किसी में एहसास है कि एक मालिक है जो मुझे देख रहा है, जो मेरी गिरफ्त करेगा, उसने मुझे बनाया, मुझे उसके सामने जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी है, रिजल्ट डे आने वाला है, कयामत का दिन है, लाइफ आफ्टर डेथ है, मुझे अपने करे का परिणाम रिजल्ट्स मिलने वाला है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक डिटरेंट इफेक्ट। डिटरेंट इफेक्ट यानी उसे रोकता है। क्या चीज रोकती है उसे? उसका अकीदा, बिलीफ रोक रहा है कि जब वो गॉड में बिलीव कर रहा है, वो बिलीफ इन गॉड उसे रोक रहा है कि मत करो गलत काम। लेकिन अगर बिलीफ इन गॉड नहीं है तो फिर क्या है? फिर क्या है? जब गॉड ही नहीं है तो फिर जो करना है करो। तो वो डिटरेंट इफेक्ट रहा क्या? क्या वो डिटरेंट इफेक्ट रहा? उसी तरह अगर मान लो कोई ऐसा गॉड में बिलीव कर रहा है जिसके अंदर खुद कमजोरियां हैं, कमियां हैं, या बहुत सारे गॉड्स हैं, तो क्या इंसान सोचता है कि बहुत सारे हैं, एक के पास प्रॉब्लम आया तो दूसरे के पास चले जाऊंगा, दूसरे के पास प्रॉब्लम आया तो तीसरे के पास, तीसरे के पास प्रॉब्लम आया तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, कहीं से तो काम बन जाएगा। तो डिटरेंट इफेक्ट आया क्या? फिर से डिटरेंट इफेक्ट नहीं आया। अगर हमें ये डिटरेंट इफेक्ट चाहिए तो एक तो बिलीफ इन गॉड चाहिए और करेक्ट बिलीफ इन गॉड चाहिए, तो ही जाकर ये डिटरेंट इफेक्ट हासिल होगा। अब हमारे सामने सवाल क्या आता है? सपोज करो कोई शख्स है जिसने 1000 लोगों का कत्ल किया है, 1000 लोगों का कत्ल किया है। अब आप अगर उसे पकड़ भी लो, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं डिटरेंट इफेक्ट है ना, पुलिस रोकेगी, पुलिस के डर से लोग क्राइम नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कमियां हैं। जस्टिस नहीं हो सकता, जस्टिस, इंसाफ नहीं हो सकता। देखो, हर इंसान के नेचर के अंदर है कि उसे इंसाफ चाहिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, तो कम से कम खुद के लिए तो चाहिए। जो लोग जुल्म भी करते हैं ना, अगर उनके ऊपर कोई जुल्म करे तो वो कहेगा मुझे इंसाफ चाहिए।
तो यहां पर क्या है ना, एक इंसान के नेचर में है। लेकिन हम एक सवाल पूछ रहे हैं, सोचो एक आदमी जिसने 1000 लोगों का मर्डर किया है, उसको पकड़ भी लें, क्या सजा दे सकते हैं? उसे क्या सजा दे सकते हैं बताओ? फांसी की सजा, मौत की सजा, वो तो एक इंसान के मर्डर की सजा हुई। तो बाकी 999 का क्या? अब अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री में देखोगे तो ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं, जैसे माओ जेडोंग, जिसके बारे में आता है कि लोएस्ट एस्टिमेट ये है कि उसने तकरीबन 1 करोड़ 46 लाख को मारा, और हायर एस्टिमेट है कि 7 करोड़ लोगों को, 7 करोड़ लोगों की डेथ का वो जिम्मेदार था, चाइना का डिक्टेटर माओ जेडोंग। और उसी तरह अगर आप देखोगे अडोल्फ हिटलर के बारे में आता है कि एटलीस्ट एवरेज 1 करोड़ 85 लाख का जिम्मेदार, 1 करोड़ 1 करोड़ 85 लाख मौत का जिम्मेदार हिटलर। एवरेज अगर देखें हाईएस्ट एंड लोएस्ट के अंदर, तो 3 करोड़ मौत का जिम्मेदार माओ जेडोंग। पकड़ भी लेते अगर, क्या सजा दे देंगे? मौत की सजा। ये तो एक इंसान की मौत की सजा हुई, और बाकी इतने सारे करोड़ों, क्रोर्स, हाँ मिलियंस, यानी मिलियन में देखिए 18 मिलियन है, 31 मिलियन है। और ये लोगों का मामला ऐसा था कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही तो बताते थे वो, ऐसा ही बताते थे। तो यहां पे क्या समझना है कि कितने सारे लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर देखो कितने क्रिमिनल्स तो पकड़े ही नहीं जाते, अगर पकड़ ले तो भी सजा नहीं दे सकते, कितने तो पकड़े भी नहीं जाते हैं, कितने सारे अगर आप देखोगे कि पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कितने सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं कोर्ट्स में, जो कोर्ट्स में पेंडिंग रह जाते हैं। कितने सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कोर्ट में जाकर साबित नहीं हो सकते, ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कोर्ट में साबित नहीं हो सकते। और कई बार ऐसा होता है कि कन्विक्शन रेट जो होता है वो लो होता है, यानी कि कोई क्राइम जो कोर्ट में जाकर साबित नहीं हो पा रहा है। अब यहां पे बात ऐसी है, मैं जो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, कितने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ ले तो भी सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है कि वो सजा के दायरे से बहुत बाहर है। कितने सारे क्रिमिनल्स पकड़े ही नहीं जाते, कितने सारे हम देखते हैं कि कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं, कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि कई बार बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, उसकी सजा बहुत छोटी होती है, सजा बहुत छोटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कितने सारे क्राइम्स तो ऐसे होते हैं उनको क्राइम ही नहीं समझा जाता है। जुबान से कोई अगर किसी को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, और कहा जाता है ना कि जुबान से कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इसको कई बार मेजर नहीं कर सकते हैं, क्राइम के तौर पर मेजर नहीं कर सकते, उसकी कई बार पनिशमेंट्स कोई डिफाइन नहीं होती है। तो ये सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है? वेयर इज जस्टिस? सवाल क्या है, जस्टिस कहां है? इंसान के नेचर के अंदर है कि उसे जस्टिस चाहिए। फिर क्या होगा मामला कि जो लोग गॉड में नहीं बिलीव करते उनको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। कौन सी पोजीशन लेनी पड़ेगी? कि जस्टिस नाम की चीज है ही नहीं। फिर क्या है, जो करना है करो, मतलब फिर सोच ये हो जाएगी कि जो क्राइम करना है करो, देयर इज नथिंग कॉल्ड जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पे ये समझना होगा हमें कि एक रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। रियलिटी ये है कि दुनिया के अंदर अगर एक इंसान बिलीव करता है जस्टिस में, और अगर बिलीव करता है कि जस्टिस होना चाहिए, इसका एक ही आंसर हो सकता है, बिलीव इन गॉड, कि क्रिएटर में बिलीव करे तो जस्टिस हो सकता है। क्योंकि हमारे पास आंसर है, ये सब सवालों का जवाब है, सारे सवालों का जवाब है। कि कोई कहे कि क्राइम बहुत बड़ा किया तो किसके पास जाने वाला है? क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के पास जाने वाला है। कितने टाइम के लिए जाने वाला है? हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है। अब क्या होगा, उसे फुल जस्टिस मिलेगा, कंप्लीट इंसाफ मिलेगा, जो जो चीज को डिजर्व कर रहा है उसको वही चीज मिलने वाली है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास है। क्राइम साबित नहीं हो सका, हमारे पास आंसर है। बच गया, इवेड किया, तो भी हमारे पास आंसर है। लेकिन जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो कोई अगर गॉड में बिलीव नहीं करता तो इस सवाल का जवाब दे, वेयर इज जस्टिस? इंसाफ कहां है? और अगर इंसाफ नहीं है तो फिर क्या है पता है आपको? जंगल का कानून। फिर जो जिससे जो छीन सकता है, जो जिससे जो ले सकता है वो ले ले। क्यों? क्योंकि इंसाफ नाम की चीज है ही नहीं। जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है तो आप खुद गलत कर लोगे। जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जहां राइट्स वगैरह होते हैं, जब पूरा के पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ब्रेक डाउन हो जाती है, जब ऐसी सिचुएशंस होती है, फिर भी कोई क्यों ना गलत करे। मतलब यहां बात क्या है कि जब जस्टिस नाम की चीज है ही नहीं तो फिर जंगल का कानून है। अगर जस्टिस नाम की चीज है तो एक इंसान बन रहा है, उसके अंदर एक मोरालिटी है। यहां पे बात क्या आती है, यहां पे हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। दूसरा टॉपिक जो कनेक्ट होता है इससे, वो है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप देखोगे, एक चीज होती है सब्जेक्टिव और एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या है? सब्जेक्टिव यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, अब हो सकता है कोई बच्चा कहेगा कि बहुत अच्छी आइसक्रीम है, तो वो कहेगा अच्छी लग रही है, और दूसरा बच्चा कहेगा नहीं अच्छी लग रही है।
तो ये क्या है, सब्जेक्ट के अंदर है, यानी सब्जेक्टिव है कि हो सकता है एक बच्चा कहेगा बहुत अच्छी आइसक्रीम है, दूसरा कहेगा नहीं अच्छी है। लेकिन कोई चीज होती है ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर है कि वो खुद वैसी ही है। जैसे मिसाल के तौर पे ठंडी है, अब इसके अंदर ये एक रियलिटी है कि वो ठंडी है आइसक्रीम, और यहां पर ये एक ऑब्जेक्टिव बात है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है या सब्जेक्टिव मोरालिटी है। ये क्या बात है, मतलब मिसाल के तौर पर क्या इंसाफ इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोगों को लगता है कि इंसाफ होना चाहिए, या एक चीज अंदर नेचर में है कि हां इंसाफ होना चाहिए? क्या सच बोलना इसलिए सही है क्योंकि लोग बोलते हैं सच बोलना चाहिए, और जहां पे लोग नहीं होंगे जो सच बोलने वाले, तो फिर सच बोलना कोई जरूरी नहीं है? तो हमें समझना है कि सच बोलना क्या रियली एक सही क्वालिटी है या नहीं है। तो कोई अगर बिलीव करता है कि एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नाम की चीज है, यानी कि एक ऐसी चीज जो टाइम प्लेस सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होती, सही चीज तो सही है। मिसाल के तौर पे सच बोलना है तो कहीं पे भी हो सच सच होता है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है या नहीं है, या सिर्फ सब्जेक्टिव है। मतलब कि जहां लोग बोल रहे हैं यहां पे कत्ल करना गलत है, मर्डर करना गलत है, मासूम इंसान का मर्डर करना गलत है, तो फिर हाँ यहां गलत है। यहां वाले बोल रहे हैं कि सब मासूम का भी मर्डर करना सही है, तो ये हो गई सब्जेक्टिव बात कि ये लोगों की बात मानूं, इनकी बात मानूं। हम कह रहे हैं नहीं, ये ऐसे नहीं है, मर्डर करना गलत है चाहे कहीं भी रहो। अब यहां पे एक सवाल क्या है कि हम एक इंसान से पूछते हैं कि तुम किस चीज में मानते हो कि जो भी मोरालिटी है, यानी सही और गलत जो कुछ है, मोरालिटी हम मानते हैं सही और गलत, क्या वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव का मतलब जो गलत है वो गलत है, वो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे कहीं भी रहो, कोई भी हो। और सब्जेक्टिव यानी कि जहां जहां जाएंगे तो वहां उस हिसाब से सही और गलत बदलता रहेगा। क्या ऐसा है मामला? तो कोई अगर मानता है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, तो फिर कहां से आई? वो कहां से आई? वो आती है एक ही जगह से, हमारे क्रिएटर की तरफ से। वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह यालमु मन खलक, क्या बनाने वाला नहीं जानेगा। और सही बात क्या है कि आप आसमानों की तरफ देखो तो आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा कि हर चीज एक परफेक्ट कैलकुलेशन से चल रही है, एक पूरा सिस्टम है वहां पर। और वो सिस्टम किस चीज की दलील दे रहा है? वो पूरा के पूरा निजाम जो सिस्टम पूरी कायनात में दिख रहा है, वो किस चीज की दलील दे रहा है? वो एक परफेक्शन की दलील दे रहा है। और इससे क्या पता चलता है कि एक सिस्टम है, ऐसे नहीं कि जंगल का राज। हाँ, एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत सारी चीजें चल रही है। तो ये चीज हम लोगों को पता चलती है कि सबके ऑब्जेक्टिव चीजें हैं। मतलब जो उसने आसमान और जमीन में इतने मेजरमेंट से चीजें रखा, क्या वो इंसानों का ऐसा जंगल का राज चलने देगा या इंसानों में भी इंसाफ करेगा? मतलब क्या सवाल क्या है कि ये यूनिवर्स किस चीज की टेस्टिमनी दे रहा है कि इसके अंदर पूरे सिस्टम्स है। ये सिस्टम्स है, हर चीज कैलकुलेशंस है। कुरान में दिया है कि सूरज और चांद भी हुस्बान से चल रहे हैं। हुस्बान यानी एक्यूरेट कैलकुलेशन से चल रहे हैं। सारी चीजें जितनी सेलेस्टियल बॉडीज है, जितने स्पेस में सारे हैं, वो सब के सब कैलकुलेशन से चल रहे हैं। तो क्या इंसानों का हिसाब नहीं होने वाला है? जब आसमान और जमीन एक सिस्टम से चल रहे हैं तो इंसान ऐसे ही जंगल का कानून चलेंगे? क्या इंसान के साथ इंसाफ नहीं होगा? तो होगा। तो यहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, सब्जेक्टिव नहीं है। देखो सब्जेक्टिव की एक और मिसाल कि यहां पर स्पेस में सब लोग उड़ रहे हैं। अब ऊपर क्या है और नीचे क्या है? हम लोग यहां जमीन पर है तो हमें पता है ये ऊपर हुआ वो नीचे हुआ, लेकिन जो स्पेस में ऐसे उल्टा पुल्टा सब लोग उड़ रहे हैं, तो यहां पे कुछ ऊपर रहा ही नहीं। सब चीज जिसके लिए है, इसके लिए ये ऊपर हुआ, इसके लिए ये ऊपर हुआ, इसके लिए ये ऊपर हुआ। मतलब ये हो गया मिसाल किसकी? सब्जेक्टिव की। तो क्या मोरालिटी ऐसी है कि आप बोलते हो सही है मर्डर करना, सही है बच्चे के साथ मतलब ज्यादती करना सही है, या वो चीज जो गलत है वो गलत ही है? अब दिल से पूछे एक इंसान, उसका दिल उसको जवाब देगा। क्या जवाब देगा? कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। इंसान की नेचर में ये जजमेंट है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो दिल की जुबान को अगर मानेगा तो आंसर कहां है? कहां से आई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी? कहां से आई? क्योंकि जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते वो लोग ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बिलीव कर सकते? उनके पास इस सवाल का आंसर नहीं है, उनके पास सब्जेक्टिव ही रहेगा। हमारे पास ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का आंसर है कि एक परफेक्ट बीइंग है, एक ऐसी जात है जिसके पास हर चीज का इल्म है, जो इंसाफ वाला है, जो किसी पे जुल्म नहीं करता, उसके पास हर चीज की खबर है, उसके पास हर चीज की हिकमत है, वो इंसानों का भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता, वो इंसानों में इंसाफ करेगा तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बुनियाद पे करेगा। एक मेयार है जो उसने नबियों के जरिए भेजा, प्रॉफिट्स के जरिए भेजा, इंसान की खुद की फितरत के अंदर वो जजमेंट रखा जिसके जरिए इंसान समझ सकता है कि नहीं ये तो गलत है। तो सच बोलना सही है, ये हर जगह के इंसान में ये चीज अंदर आएगी कि हाँ सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है, चीटिंग करना गलत है, धोखाधड़ी करना गलत है।
फ्रॉड करना गलत है, किसी का हक ले लेना गलत है, मासूम की जान लेना गलत है। ये सारी चीजें इंसान के नेचर में है। मतलब क्या है, ये क्रिएटर ने उसके अंदर डाला और यही चीज प्रूफ है गॉड के एग्जिस्टेंस का। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जो लोग एथियस्ट होते हैं उनका क्या मामला है। जैसे हम कुछ बड़े एथियस्ट के कोटेशंस देखेंगे। रिचर्ड डॉकिंस जो फेमस एथियस्ट राइटर है और आज के जमाने का एथियस्ट का इमाम माना जाता है, उसने कहा नो इविल एंड नो गुड, नथिंग बट ब्लाइंड पिटीलेस इंडिफरेंस। कोई चीज इविल नहीं है, कोई चीज गुड नहीं है, सब जहां जो हो, यहां पे ये इविल, यहां पे ये गुड, यहां पे ये इविल, ये गुड, सिर्फ पिटीलेस इंडिफरेंस। यानी कि कोई इसके अंदर यानी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर हम सब कह सकते हैं कि हाँ ये सही ये गलत, ऐसे कोई चीज ही नहीं है वो उसका मानना है। क्यों? क्योंकि जो गॉड में नहीं बिलीव करेगा वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव ही नहीं कर सकता। एक और कोटेशन हम देखते हैं, माइकल रूस, फेमस एथियस्ट फिलोसोफर ऑफ साइंस, द मैन हु सेज दैट इट इज मॉरली एक्सेप्टेबल टू रेप लिटिल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों का रेप करना सही कहता है, उसकी मिस्टेक ऐसी है जैसे 2 और 2 5 कह रहा है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिवली गलत है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अम नजलुल लदीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाती कल मुफसिदीना फिल अर्द, कि जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते हैं, क्या मैं उन्हें और जमीन में फसाद करने वालों को क्या मैं बराबर रखूंगा? व्हाट डू यू थिंक कि जो फसाद करने वाले, जमीन में करप्शन फैलाने वाले, जमीन में बुराई करने वाले और जो नेक लोग हैं, क्या वो लोग बराबर रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक कि बराबर रहेंगे? अम नजलुल मुत्तकीना कल फुज्जार, क्या जो लोग परहेजगार है और जो गुनाह के काम करने वाले, क्या वो सब के सब बराबर हैं? मतलब डू यू थिंक बराबर है? अल्लाह ने सवाल पूछा है, मतलब अल्लाह ताला ने इसको जवाब देने लायक भी नहीं समझा कि नहीं है बराबर। मतलब तुम खुद ही समझ सकते हो कि बराबर नहीं है, कि नेक काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले, बुरा काम करने वाले कैसे बराबर हो सकते? जरा सोचो तो सही, कैसे बराबर हो सकते? और कुरान में सूरह 24:25 में आता है, यौमइदिन, उस दिन, कयामत के दिन, युवफ्फीहिमुल्लाहु दीनहुम, अल्लाह उनके साथ इंसाफ करेगा, दीनहुमुल हक व यअलमूना अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, कि अल्लाह ताला हक है, वाज़े क्लियर प्रूफ, क्लियर हक है, वाज़े हक को जाहिर करने वाला है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने कहा उस दिन, क़यामत के दिन पूरा इंसाफ होगा, यानी ऐसे नहीं रहने वाला खलत मलत मामला। तो यहां पर हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है? इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज डू नॉट एग्जिस्ट। कि अगर गॉड नहीं मानता है कोई, तो वो ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज में नहीं मान सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज डू एग्जिस्ट। ये है परसेप्शन ऑफ जस्टिस, यही तो बुनियाद पे कोर्ट्स वगैरह बनते हैं। और कंक्लूजन, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट, इसी वजह से गॉड एग्जिस्ट होता है। ये उसका एक बहुत क्लियर प्रूफ है। हमने कहां से प्रूफ लिया? इंसान के अंदर जो एक मॉरल जजमेंट है ना, वहां से हमने प्रूफ लिया। हाँ, वहां से हमने इस बात का प्रूफ लिया। अब आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, और ये भी एक तरह से पिछले पॉइंट से रिलेटेड है, कि जो फियर होता है लाइफ आफ्टर डेथ का, वो एक इंसान को रोकता है बुरे कामों से, वो एक इंसान को रोकता है बुरे कामों से। अब सोचो आप कि एक शख्स जिसके पास कोई जुर्म करने का मौका मिले, फिर भी क्यों ना करे? मौका मिला फिर भी क्यों ना करे? अगर उसे पता है कि ये क्राइम को करेगा और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, मतलब उसको पता है कि मैं ये क्राइम करूंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, फिर भी क्यों ना करे? फिर भी क्यों ना करे? सवाल का जवाब चाहिए हमें। अगर सब लोग क्राइम कर रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, तो भी वो क्यों ना करें? वो भी क्यों ना करें? मतलब दूसरे लोग तो कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों ना करें? अगर बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लीडर्स कर रहे हैं कम्युनिटी के एक टाइप का क्राइम, तो भी वो शख्स क्यों ना करे? अगर मान लो कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जा रहा है किसी जगह पर, तो भी क्यों ना करें? सवाल क्या है कि अगर दिल चाह रहा है वो क्राइम करने, तो भी क्यों ना करें? मतलब ये सवाल का जवाब किसके पास है? हमारे पास है। जो बिलीवर्स इन गॉड है उनके पास है। जो गॉड का इनकार करते हैं उनके पास ये सवालों का जवाब नहीं है कि कोई क्राइम क्यों ना करे, कोई पकड़ेगा नहीं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, क्राइम को क्राइम ही नहीं कहा जा रहा है, गलत चीज को गलत कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा होता है बाज़ औक़ात, ऐसा कुछ सिचुएशंस में होता है, कई बार होता है, कई चीजों में होता है। तो कुरान में आता है, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा, व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता रहा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना होगा। तो जन्नत किसका ठिकाना होगा? जिसने रोका, क्योंकि उसको अपने रब के सामने खड़े होना है। अब यहां पर एक वोल्टेयर की सेइंग मुझे मिली, और वोल्टेयर ने क्या कहा कि इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि अगर गॉड नहीं एग्जिस्ट होता, इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, यानी कि उसको इन्वेंट करना जरूरी होता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कोई कैसे क्राइम से रुकेगा अगर उसके पास डिटरेंट इफेक्ट गॉड से यानी कि ऐसे रोकने वाली चीज नहीं है जो उसे जुर्म से रोके,
तो वो उसका कहना क्या है, अगर गॉड नहीं भी होता तो भी इन्वेंट करना पड़ता। ये एक इंसान जो एथिज्म की तरफ माइल है वो ऐसी बात बोल रहा है। एक और चीज जो हम देखते हैं, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन एवरीथिंग बिकम्स परमिसिबल, यानी फिर सब चीज सही हो जाएगी। तो जैसे कि फायोडोर दोस्तोयेव्स्की जो ऑथर है उसने ये बात को जो मेंशन की, उसी तरह एडमंड बर्के ने कहा द ट्रू रिलीजन इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी व्हेन इट इज लॉस्ट, कि सोसाइटी की फाउंडेशन तो सही रिलीजन होता है। अगर रिलीजन नहीं रहा, सोसाइटी सून टर्न्ड हरीड इनटू अ स्टेट ऑफ सैवेजरी, फिर तो सोसाइटी सैवेजरी का स्टेट होता है, यानी सब जंगल जैसा कानून होने लगता है। अगर कोई गॉड में ना बिलीव करे तो फिर तो जंगल जैसा मामला होने लगेगा। मैं इस बात के प्रूफ के तौर पर आपको कई प्रूफ्स बताऊंगा। पहली और सबसे बड़ी मिसाल, ये किताब है द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। इसके अंदर कम्युनिज्म के जरिए, कम्युनिज्म जो गॉड में नहीं बिलीव करता है, एथियस्टिक स्टेट मतलब एथियस्टिक बिलीफ है, जो स्टेट लॉ एथिज्म वाला है। तो कम्युनिज्म के अंदर क्या बताया जा रहा है कि ये कम्युनिस्ट स्टेट्स है, जैसे कि सोवियत यूनियन जोसेफ स्टालिन के अंदर, चाइना माओ जेडोंग के अंदर, कंबोडिया पॉल पॉट के अंडर में, ये सारे जो स्टेट एथियस्टिक यानी जो स्टेट्स थे जो गॉड का इनकार करते थे, फिर उन्होंने कैसे कैसे जुर्म किए, कितने सारे मिलियंस ऑफ लोगों की मौत हुई उनकी वजह से, कितना सारा जुल्म हुआ, कितनी ज्यादती हुई। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि गॉड का इनकार किया। यह बुनियादी वजह है, क्योंकि उनको पता है कोई है ही नहीं ऊपर, कोई है ही नहीं जिसको मुझे जवाब देना है, कोई है ही नहीं जो देख रहा है, कोई है ही नहीं जो मेरी पकड़ करने वाला है। तो फिर जुर्म और ज्यादती में लिमिट्स क्रॉस किए ऐसे लोगों ने। आपके सामने कुछ मिसालें कम्युनिस्ट सोवियत रशिया में जो मर्डर्स हुए, मास मर्डर्स हुए, कि आप देखोगे कि प्लेग के बाद, जो प्लेग है उसके बाद सेकंड नंबर पे सोवियत डेमोसाइड का नंबर है, कि प्लेग से जितने लोगों की मौत हुई मिलियंस में, उसके बाद सेकंड नंबर पे सोवियत डेमोसाइड है। सोवियत यूनियन के अंदर जो स्टेट रूल्ड एथिज्म के अंडर में जितने लोगों की मौत हुई जुल्म की वजह से, ज्यादती की वजह से, कितनी ज्यादा आप देख रहे हो। और हम देख रहे हैं कि दूसरे डेमोसाइड, स्लेवरी भी कम है, नाजी डेमोसाइड भी कम है, लेकिन जो सोवियत यूनियन का जो डेमोसाइड प्लेग के बाद सेकंड नंबर पे दिख रहा है। और जोसेफ स्टालिन का जो रूल था उसके अंदर एस्टिमेट है कि 20 से 25 मिलियन मौत हुई, 20 से 25 मिलियन मौत हुई। और यानी 20 से 25 मिलियन यानी 2 से 2.5 करोड़ लोगों की मौत सोवियत रशिया में किस वजह से हुई? ये स्टालिन की जो उसकी स्टेट रूल्ड एथिज्म की पॉलिसी, स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि एक इंसान, ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं रहती है जब गॉड का बिलीफ नहीं है। क्योंकि एक इंसान कहीं डरता किस चीज से है कि मुझे जवाब देना है, मुझे खड़े होना है, जिसने मुझे बनाया पहली बार वो फिर बनाएगा, तो मैं क्या करूंगा वहां पर? जो कायनात का कंट्रोल करने वाला है, जो इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है, जिसका मेरे अंदर की जर्रे जर्रे पर कंट्रोल है, कायनात के जर्रे जर्रे पर कंट्रोल है, जो मुझे जमीन पर रहने के लिए सारी चीजें अवेलेबल कर रहा है, उसकी नेमतों के अंडर में मैं रह रहा हूं, तो मैं जुल्म करके कहां जाऊंगा? मैं जुल्म करके कहां जाऊंगा? ये बिलीफ नहीं होता है। जब कोई शख्स गॉड में बिलीव नहीं करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये है, जैसे कि हमने देखा कि सोवियत यूनियन के अंदर स्टालिन के रूल के अंदर क्या स्टेट है, उसी तरह कम्युनिस्ट चाइना के अंदर जो मास मर्डर्स हुए, तो यूएसएसआर के डेमोसाइड के बाद आप देखोगे चाइना का डेमोसाइड, यानी जितने ज्यादा मर्डर्स, मास मर्डर्स चाइना के अंडर में हुए। माओ जेडोंग की मिसाल के तौर पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन के अंडर में 45 मिलियन से 75 मिलियन यानी 4.5 से 7.25 करोड़ लोगों की मौत हुई इसकी वजह से। और कल्चरल रेवोल्यूशन की जो स्टोरीज देखेंगे, जो सब चीजें जिस तरह से इन्होंने, किस तरह से कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम में तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन यानी 15 से 20 लाख लोगों की मौत हुई सिर्फ ये कल्चरल रेवोल्यूशन के अंडर में। और कैम्बोडिया की मिसाल देखेंगे, कैम्बोडिया की पूरी 1/4 पॉपुलेशन, 1/4 पॉपुलेशन तकरीबन 1.7 to 2 मिलियन यानी 17 से 20 लाख लोगों की मौत हुई पॉल पॉट के अंडर में। जो उनकी जो पॉलिसीज, उनकी जो चीजें, उनका जो जुल्म, उनकी जो ज्यादतियां, यानी कि वर्स्ट किस्म की, आपको अगर वर्स्ट किस्म का जुल्म अगर देखना है ना लास्ट 100 साल के अंदर, आपको एथियस्टिक रूल के अंदर में मिलेगा। और उसी तरह एक और मिसाल जो किम डायनेस्टी के अंदर नॉर्थ कोरिया की जो मिसाल है, तो उसके अंदर एस्टिमेट्स के मुताबिक कितनी सारी मौत हुई, यानी मिलियंस ऑफ मौत हुई है। ये किम डायनेस्टी के जो 3 रूलर्स गुजरे हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, उनके अंडर में मिलियंस ऑफ मौत हुई है स्टेट एथिज्म। ये सारों के अंडर में एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल रहा है, ये सबके सब स्टेट एथिज्म में बिलीव करते थे, सबके सब। फ्रेंच रेवोल्यूशन की मिसाल देखेंगे तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डी क्रिश्चियनाइजेशन कैंपेन की, उसके अंदर एक फेज था जो बिल्कुल रेडिकल फेज था, जिसका नाम था रीन ऑफ टेरर।
उसके अंदर तकरीबन 16,000 से 40,000 लोगों की मौत हुई, और टोटल अगर देखोगे तो 1 लाख से 3 लाख करीब के लोगों की मौत फ्रांस के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंडर में, डी क्रिश्चियनाइजेशन, जब उनको क्रिश्चियनाइजेशन से दूर करना था, एथिज्म की तरफ ले जाना था, तो तब इस तरह की मौत फ्रांस के अंदर भी हुई थी। एक कुरान की आयत कनेक्ट होती है, आप देखो कितना स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही है सारी चीजों से। अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्रायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुम उसे देखते हो जो कयामत के दिन का इनकार करता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, तो यही वो शख्स है जो यतीम को ढकल देगा, मतलब धक्का दे देगा, हकाल देगा। वला यखुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन के खाना खिलाने में नहीं उभारेगा। कौन? जो कयामत का इनकार करेगा ना, यतीम के साथ बुरा होगा, गरीबों के साथ बुरा होगा। क्यों? क्या फायदा? यतीम से क्या फायदा है, गरीब से क्या फायदा है? जिससे फायदा उसके साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन जिससे फायदा नहीं उनके साथ कैसा रहेगा? बदतरीन रहेगा। कौन? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो कयामत के दिन का इनकार करता है। मतलब जो लोग कयामत के दिन का, लाइफ आफ्टर डेथ का, अल्लाह का, कयामत का, हिसाब का इनकार करते हैं, वो वर्स्ट किस्म के लोग मिलेंगे तुम्हें। ये ऐसे टाइप का बर्ताव करते हुए मिलेंगे। ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया, और वही होते हुए दिख रहा है। जहां पे कम्युनिज्म, जहां पे एथिज्म स्टेट रिलीजन बन गया, गॉड के नाम की कोई टाइप का फियर नहीं है, फिर वो बदतरीन किस्म की चीजें कर सकते हैं। अब यहां पे हम आते हैं कि क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि बिलीफ इन गॉड एंड आफ्टर लाइफ अगर एग्जिस्ट नहीं होते तो लोगों में इमोरल काम से रुकने की कोई वजह नहीं होती, बुरे कामों से रुकने की वजह नहीं होती। वजह क्या है? बोलो, वजह क्या है? कोई अगर बताए कि कोई वजह है, कोई वजह नहीं रहती है। बुरे कामों से कोई क्यों बचे? कोई वजह नहीं बचती है। फिर इंसान क्या है? बस एक टाइप का इमटेरियल चीज है, सिर्फ नंबर्स है। पॉपुलेशन में इतने लोग मर जाएंगे, क्या जाएगा? पॉलिसीज रहेगी, इंसानियत खत्म हो जाती है। तो अगर बिलीफ इन गॉड, लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, तो फिर क्या होगा? इमोरल एक्शन से रोकने वाली चीज नहीं रहती। और जो डिवाइन जजमेंट है, अल्लाह का जजमेंट है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, ये रोकता है, ये अकाउंटेबिलिटी ये रोकती है एक इंसान को। सेकंड प्रेमिस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है बुरे कामों से रोकने में। इसी वजह से जो लोग गॉड में अगर बिलीव नहीं भी करते, बोले कम से कम सोसाइटी के लिए तो होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, रियलिटी है रियलिटी। आप बात सही बोल रहे हो लेकिन गलत तरीके से बोल रहे हो। सही बात क्या है कि गॉड का बिलीफ एक इंसान को बुराई से रोकेगी, ये सही बात है। गलत चीज क्या है इसमें गलत बात यह है कि आप समझते हो सिर्फ क्राइम रोकने के लिए। हम कहते नहीं, ये रियलिटी है, वो रियलिटी ही रोकती है एक इंसान को, क्योंकि झूठी चीज नहीं रोकती है। और लास्ट, इसी वजह से बिलीफ इन गॉड एंड आफ्टर लाइफ इज नेसेसरी, ताकि मॉरल ऑर्डर मेंटेन हो, क्राइम और सिंस से लोग दूर रहें। ये नेसेसरी है सोसाइटी, और सही सोसाइटी के लिए, ताकि क्या चीज से बचे? जैसे यहां पे इन्होंने कहा था, बहुत सही राइटली कहा था, इन्होंने कहा था कि ताकि स्टेट ऑफ सैवेजरी ना हो जाए, यानी कि एक किस्म का सैवेजरी की स्टेट, पूरा जंगल वाला मामला ना हो जाए। अगर तुम ये चाहते हो कि जंगल वाला मामला ना हो, तो देन तुम्हारे अंदर कुछ तो फियर ऑफ गॉड होना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं यहां पर। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। ये एक सवाल है, सवालात में से कुछ सवाल मैंने लास्ट टाइम लिया था, एक सवाल, और बल्कि इस सवाल को मैंने खुद नंबर देके मेरा पॉइंट बनाया हूं। बाज लोग ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतनी तकलीफ क्यों है दुनिया में? एक मर्सीफुल गॉड है, रहम करने वाला है, तो दुनिया में इतनी तकलीफ क्यों है? ये उनकी वजह होती है गॉड का इनकार करने में। क्या वजह होती है? कहते हैं कि इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल, इतना गम, इतना डिप्रेशन, इतने सारे लोग भूख से मरते हैं, तो गॉड मर्सीफुल है, फिर ये क्या है? इसका सही जवाब ये है, हमारे पास जवाब है